हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज हम एक पैराग्राफ की रीडिंग करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है। नेवर गिव अप। गिव अप एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है हार मानना। गिव अप मीन्स हार मानना, कभी भी हार मत मानो। नेवर गिव अप, कभी भी हार मत मानो। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, जो भी गलतियां हैं उनसे सीखो और कभी भी हार मत मानो। नेवर गिव अप। इस पैराग्राफ के थ्रू आज आप 10+ न्यू वर्ड सीख सकते हो, साथ ही 5 न्यू इडियम्स एंड फ्रेजेस सीख सकते हो, जिससे आपको हेल्प मिलेगी अपनी वोकेबलरी बढ़ाने में। साथ ही ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग और राइटिंग स्किल्स भी एनहेंस कर सकते हो। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। आइए पैराग्राफ शुरू करते हैं। लाइफ इज अ जर्नी। जिंदगी एक यात्रा की तरह है, एक जर्नी की तरह है, फिल्ड विद चैलेंजेस। जो यात्रा भरी हुई है चुनौतियों के साथ, सेटबैक्स, असफलताओं के साथ, फेलियर्स के साथ, एंड अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो। अपॉर्चुनिटी प्लूरल में है, मींस अवसरों के साथ जो कि आगे बढ़ने में हमारी मदद करते हैं। हमारा जीवन एक यात्रा की तरह है। जब भी हम किसी यात्रा पे निकलते हैं तो हमारे नए नए एक्सपीरियंसेस होते हैं, नए नए अनुभव होते हैं, और हर टाइप के वो अनुभव होते हैं। कभी चैलेंजेस के रूप में हमारे सामने आते हैं कि चुनौतियां, सेटबैक्स, कभी असफलताएं हाथ लगती हैं, कभी कभी लेकिन आगे बढ़ने के अवसर भी हमारे सामने आते हैं। सो हम कह सकते हैं कि जीवन जो है हमारा, वो चुनौतियों, असफलताओं और आगे बढ़ने के अवसरों से भरा हुआ है। हिस्ट्री इज रिप्लीट। इतिहास जो है वो भरा हुआ है। रिप्लीट एक एडजेक्टिव है विच मीन्स फिल्ड विद समथिंग। यहाँ पे बोला गया है रिप्लीट विद एग्जाम्पल्स, जो कि उदाहरणों से भरा हुआ है, एग्जाम्पल से भरा हुआ है, ऑफ इंडिविजुअल्स, ऐसे व्यक्तियों के उदाहरणों से, हु, जो कि, अब उनके बारे में और बताया गया है, जो कि डेस्पाइट काउंटलेस फेलियर्स, अनगिनत असफलताओं के बावजूद भी। डिस्पाइट यहाँ पे प्रेपोजिशन है, ठीक है। प्रेपोजिशन मीन्स किसी चीज के बावजूद भी, विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय वट एवर हैज बीन मेंशन्ड हियर। मतलब काउंटलेस फेलियर के बावजूद भी रिफ्यूज्ड टू गिव अप, उन्होंने हार मानने से बिल्कुल ही इनकार कर दिया, मना कर दिया कि हार नहीं मानेंगे। अल्टीमेटली अचीव्ड ग्रेटनेस, और अंततः क्या हुआ, उनको सफलता भी हासिल हुई। ग्रेटनेस है सफलता, महानता, अचीव उन्होंने हासिल करी। सो हमारा जो हिस्ट्री है, इतिहास है, वो ऐसे व्यक्तियों के उदाहरणों से भरा हुआ है जिन्होंने अनगिनत असफलताओं के बावजूद भी हार नहीं मानी और आखिरकार अंततः महानता हासिल करी। हम भी इनकी लाइफ से बहुत कुछ सीख सकते हैं, और वो कैसे लोग हैं हम सब इनको जानते हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं इनकी लाइफ के बारे में। फर्स्ट है J.K. राउलिंग। आपने हैरी पॉटर बुक के बारे में तो सुना होगा। सो उनकी जो ऑथर हैं J.K. राउलिंग, यहाँ उनकी पिक्चर भी बनाई गई है और उनके हाथ में ये है हैरी पॉटर की बुक। उनकी जो ऑथर थी इस बुक की, J.K. राउलिंग, द सेलिब्रेटेड ऑथर ऑफ द हैरी पॉटर सीरीज। सेलिब्रेटेड यहाँ पे है प्रसिद्ध, फेमस। जो फेमस लेखिका है हैरी पॉटर सीरीज बुक की, नॉवल की, फेस्ड रिजेक्शन फ्रॉम न्यूमरस पब्लिशर्स। उन्होंने, रिजेक्शन मीन्स अस्वीकार करना, न मानना, डिक्लाइन करना, रिफ्यूज करना। सो उन्होंने भी सामना किया रिजेक्शन का, अस्वीकृति का, फ्रॉम न्यूमरस, अनेकों पब्लिशर्स के द्वारा, बिफोर हर बुक्स बिकेम अ ग्लोबल फिनोमिनन। फिनोमिनन का मतलब होता है कोई भी इवेंट या कोई अकरेंस, या यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक चमत्कार की तरह ही ग्लोबल है, पूरे विश्व में। समथिंग दैट एग्जिस्ट्स, और वो भी पूरे ग्लोबल में, ग्लोब में, पूरे विश्व में। सो यहाँ पे उनकी किताबों के बारे में बोला गया है कि उनकी किताबें इससे पहले कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध होती, उससे पहले उनको काफी बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। रिजेक्शन नाउन है ये। अब नेक्स्ट बात करते हैं थॉमस एडिसन। इनका नाम भी सभी ने सुना है, थॉमस अल्वा एडिसन। यहाँ उनकी पिक्चर भी है। द इन्वेंटर ऑफ द लाइट बल्ब, जिन्होंने की लाइट बल्ब का आविष्कार किया था, रिपोर्टेडली फेल्ड more than 1,000 times before finally perfecting his invention. Reportedly adverb है, और इसका मीनिंग है कि कथित रूप से, according to what people say. सो जो कि लाइट बल्ब के आविष्कारक थे थॉमस एडिसन, वो कथित तौर पर फेल हुए, असफल रहे, मोर देन,
थाउजेंड टाइम्स, हजारों बार से भी पहले असफल रहे, बिफोर फाइनली परफेक्टिंग हिज इन्वेंशन। फाइनली इज आखिरकार, परफेक्टिंग सफल बनाना अपनी इन्वेंशन को। हजार बार से भी अधिक असफल रहे, लेकिन अंततः आखिरकार उन्होंने अपनी खोज को सफल बनाया और लाइट बल्ब का आविष्कार किया। सो ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग क्या करते हैं, सफल लोगों को सिर्फ उनकी सफलता के हिसाब से देखते हैं, लेकिन उनके स्ट्रगल को भूल जाते हैं। सभी की लाइफ में सफल होने से पहले कितना स्ट्रगल होता है, यही बताने की कोशिश की गई है यहाँ पे। रातों रात नहीं मिलती सफलता। सिमिलरली, इसी प्रकार से द लेजेंडरी बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन, यहाँ पे इनकी फोटो भी दिखाई गई है, माइकल जॉर्डन, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, जो कि एक महान बास्केटबॉल प्लेयर रहे हैं। लेजेंडरी मीन्स फेमस, और एडजेक्टिव है ये जो कि डिस्क्राइब कर रहा है बास्केटबॉल प्लेयर कैसे रहे थे, लेजेंडरी, बहुत ही महान। ही वॉज वंस कट फ्रॉम हिज हाई स्कूल टीम, ये एक फ्रेज है, कट फ्रॉम समथिंग। सो अपनी हाई स्कूल की टीम से एक बार उनको हटा दिया गया था। कट फ्रॉम मीन्स टू रिमूव और सेपरेट अपार्ट फ्रॉम समथिंग एल्स। तो अपने उनको क्या किया था, उनकी स्कूल की टीम से उनको हटा दिया गया था। वंस मीन्स एक बार। बट ही टर्न्ड हिज फेलियर इनटू फ्यूल, लेकिन उन्होंने अपनी इस असफलता को, इसको बदल दिया एक फ्यूल के रूप में। फ्यूल क्या होता है, एक प्रकार का ईंधन, मटेरियल दैट इज बर्न टू प्रोड्यूस हीट और पावर। सो उसी को उन्होंने अपनी पावर बनाया, एक फ्यूल बनाया फॉर रिलेंटलेस प्रैक्टिस। रिलेंटलेस मीन्स लगातार, और प्रैक्टिस है अभ्यास। जैसे फ्यूल गाड़ियों को चलाने में मदद करता है, इस तरीके से इन्होंने भी अपनी असफलता को एक ईंधन की तरह बनाया, जिससे वो लगातार प्रैक्टिस करते रहे, और बहुत प्रैक्टिस करने के बाद इवेंचुअली आखिरकार बिकमिंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एथलीट्स ऑफ ऑल टाइम, वो बन गए सबसे महान एथलीट्स में से एक। एथलीट्स ऑफ ऑल टाइम, जो कि हमेशा से कोई सबसे महान एथलीट्स रहे हों, उनमें से वो भी एक बन गए। ये वाली जो फ्रेज है वन ऑफ द, उसके बाद हम प्लूरल नाउन लगाते हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एथलीट्स, मतलब इन एथलीट्स में से वो सबसे महान बन गए। और ये है हमारे एडजेक्टिव ग्रेट की सुपरलेटिव डिग्री। ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, सबसे महान। फेलियर्स पेव द वे टू सक्सेस, ये फ्रेज जो है पेव द वे, इसका मतलब है रास्ता बनाना या रुकावटें हटा देना। फेलियर्स, जो असफलताएं होती हैं, वो सफलता के लिए रास्ता बनाती हैं। पेव द वे, रास्ते खोल देती हैं सफलता के लिए। प्रोवाइडेड, बशर्ते, शर्त ये है, प्रोवाइडेड, ये एक कंजंक्शन है। प्रोवाइडेड मीन्स शर्त ये है, ओनली इफ, ऑन द कंडीशन दैट, शर्त ये है, वी लर्न फ्रॉम देम, कि हम अपनी असफलताओं से सीखें, एंड परसिवियर, और मेहनत करते रहें। परसिवियर यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है, कि हम असफलताओं से सीखें और फिर मेहनत करते रहें। परसिवियर, टू कंटिन्यू ट्राइंग टू डू और अचीव समथिंग दैट इज डिफिकल्ट। सो फेलियर अगर मिल गया, सो दैट मीन्स डिफिकल्टी आ गई हमारे आगे। Still, if we keep on working hard and if we learn from our mistakes, surely we will achieve success. अगर हम अपनी असफलताओं से कुछ सीखते हैं और फिर मेहनत करते रहते हैं कठिनाइयों के बावजूद भी, सो अगर ये शर्त होगी, तो जो फेलियर्स हैं, असफलताएं, वो हमारे लिए सफलता के रास्ते भी खोल देंगी। They teach us resilience, पेशेंस एंड द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क। दे यहाँ पे फेलियर्स के लिए यूज किया गया है, क्योंकि हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट था प्लूरल में, ये सब्जेक्ट था, सो इसीलिए हमने प्लूरल प्रोनाउन से इसको रिप्लेस किया है। दे, असफलताएं, टीचर्स, हमको सिखाती हैं, रही असफलताएं हमको सिखाती हैं रेजिलियंस, नाउन है ये, इसका मतलब होता है दृढ़ता। द एबिलिटी टू अडेप्ट एंड रिकवर फ्रॉम डिफिकल्ट सिचुएशंस, मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन में हार ना मानना, बल्कि उससे उबर जाना। तो एक तो रेजिलियंस सिखाती हैं असफलताएं, पेशेंस भी सिखाती हैं, क्योंकि हमको सब्र रखना आ जाता है, और सिखाती हैं पेशेंस मीन्स धैर्य रखना, सहनशीलता सिखाती हैं, एंड द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क, और भी मेहनत की कीमत, इसके बारे में भी सिखाती हैं। ये सब चीजें हमको हमारा फेलियर सिखाता है, कि बुरा टाइम तो आ गया है, मुश्किल टाइम आ गया है, लेकिन वो भी उबर जाएगा, इसलिए हमको रेजिलियंस सिखाता है, पेशेंस, सब्र रखना सिखाता है, धैर्य रखना,
और हार्ड वर्क की क्या कीमत है वो भी सिखाता है। टू गिव अप आफ्टर, गिव अप हमने शुरू में भी पढ़ा था, मीन्स हार मान लेना। आफ्टर एनकाउंटरिंग अ सेटबैक, एनकाउंटरिंग मीन्स किसी चीज से आमना सामना होना। टू एक्सपीरियंस समथिंग, सो यहाँ पे किसका सामना हो रहा है? सेटबैक का, असफलता का। सो अगर कोई असफलता का सामना होता है और उसमें हम हार मान लेते हैं, इट इज टू क्लोज द डोर ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर सक्सेस। सो ये तो उसी तरीके से है या उसी चीज के बराबर है कि हम दरवाजा बंद कर दें पॉसिबिलिटी, संभावनाएं, फ्यूचर सक्सेस, आने वाले सफलता के लिए। फ्यूचर मीन्स भविष्य, यहाँ पे फ्यूचर काम कर रहा है एडजेक्टिव का, जो कि नाउन सक्सेस को डिफाइन कर रहा है कि अगर अभी असफल रहे हैं उसका मतलब ये तो नहीं है कि फ्यूचर में, भविष्य में भी असफल रहेंगे, बल्कि उसका उल्टा ही होगा। असफलताओं से सीखकर आगे संभावना बनेगी कि गलतियों से सीखकर हम आगे भविष्य में सफल रहें। सो इसीलिए यहाँ बोला गया है टू गिव अप आफ्टर एनकाउंटरिंग अ सेटबैक इज टू क्लोज द डोर ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर सक्सेस। असफलता के बाद अगर हार मान लेते हैं तो इसका यही मतलब होगा कि भविष्य की सफलता की संभावना को भी हमने समाप्त कर दिया, बंद कर दिया। क्लोज द डोर, हमने दरवाजे ही बंद कर दिए सारी पॉसिबिलिटी, सारी संभावनाओं के, भविष्य के सफलता को लेकर। एज द सेइंग गोज, सेइंग मतलब कहावत, और जिस तरीके से कहावत भी कही गई है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। जब भी हालात, गोइंग मतलब हालात कठिन हो जाते हैं, मुश्किल हो जाते हैं, तो जो टफ लोग होते हैं, मजबूत लोग होते हैं, स्ट्रांग लोग होते हैं, वो डटकर उसका सामना करते हैं। गेट गोइंग मीन्स शुरू हो जाते हैं अपना काम करने में, कि वो इसी कठिनाई का डटकर सामना करते हैं। एम्ब्रेसिंग फेलियर एज अ टीचर इनेबल्स अस टू ग्रो स्ट्रोंगर। अगर हम अपनाएं, एम्ब्रेस करें, अपनाएं, गले लगाएं फेलियर, असफलता को, एक शिक्षक की तरह, कि जो फेलियर है उसने एक टीचर की तरह हमको कुछ सिखाया है। एम्ब्रेसिंग फेलियर एज अ टीचर, तो अगर हम फेलियर, असफलता को एक शिक्षक की तरह ही अपनाएं, सो इससे क्या होगा? इनेबल्स अस, हम सक्षम बनते हैं, टू ग्रो स्ट्रोंगर, और भी मजबूत बनने में, एंड वाइजर, और भी समझदार बनने में। ये भी एडजेक्टिव स्ट्रॉन्ग की कंपैरेटिव डिग्री है और ये एडजेक्टिव वाइज की कंपैरेटिव डिग्री है। वाइजर, ई आर लगा हुआ है दोनों में। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, तो कंपैरेटिव डिग्री हो गई। वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, तो ये भी कंपैरेटिव डिग्री है। एम्ब्रेसिंग फेलियर एज अ टीचर इनेबल्स अस टू ग्रो स्ट्रॉन्गर एंड वाइजर। असफलता को एक शिक्षक के रूप में अपनाना हमें मजबूत बनाता है और समझदार भी बनाता है। Success, after all, is not the absence of failure. After all means आखिरकार सफलता असफलता का न होना नहीं है। एब्सेंस मतलब कमी। सफलता जो है वो असफलता का न होना नहीं है, इसकी कमी नहीं है। बट द करेज टू राइज एवरी टाइम वी फॉल। लेकिन सफलता क्या है? वो एक ऐसा साहस है, ऐसा करेज है, जो कि हर बार जब हम गिरते हैं तो हमारी खड़े होने में मदद करता है। हम इसको ये भी बोल सकते हैं, सफलता असफलता की कमी नहीं है, बल्कि हर बार गिरने के बाद खड़े होने का साहस है। सो नेवर लेट फेलियर डिफाइन यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है और ये समरी भी हो गई और मॉरल भी है इसी स्टोरी का, कि इसीलिए कहा गया है कि असफलता को अपनी पहचान मत बनने दो। लेट इट रिफाइन यू। रिफाइन मीन्स निखारना और भी बेहतर बनाना, बल्कि इसको अपनी निखार बनाओ। सो रिफाइन मीन्स टू इम्प्रूव समथिंग बाय चेंजिंग इट, और भी निखारना या सुधार लेकर आना। इसीलिए कहा गया है असफलता को अपनी पहचान मत बनने दो, बल्कि इसे अपना निखार बनाओ। क्योंकि जो भी असफलताएं होती हैं वो तो सभी के जीवन का एक हिस्सा है। सो अगर हम कभी असफल होते हैं, उसको हमको अपनी पहचान नहीं बनानी है और डीमोटिवेट नहीं होना है। इसके बजाय हमको ऐसे सोचना है कि असफलता एक ऐसा लेसन हमको सिखा के गई है जिसने हमको और भी मैच्योर बना दिया है, और भी रिफाइन बना दिया है, और भी हमारे में सुधार ले आई है। द पाथ टू सक्सेस मे बी आर्ड्यूअस, आर्ड्यूअस, आर यहाँ पे हम साइलेंट रखेंगे, आर्ड्यूअस। ये एडजेक्टिव है विच मीन्स फुल ऑफ डिफिकल्टीज, कठिनाइयों से भरा हुआ।
पाथ टू सक्सेस, जो भी सफलता का रास्ता है, जो राह है सफलता की, वो हो सकता है कि कठिनाइयों से भरी हो, बट द फ्रूट्स ऑफ परसिवियरेंस परसिवियरेंस आर ऑलवेज वर्थ द एफर्ट। लेकिन जो धैर्य का फल होगा, परसिवियरेंस नाउन है विच मीन्स नॉट टू गिव अप, डेडिकेशन। सो जो भी ये दृढ़ता का फल होगा, वो जितना भी हमने प्रयास किया है उसके लायक होगा। जब इस आर्ड्यूअस जर्नी में, इस कठिन यात्रा में हम हार नहीं मानेंगे, तो लास्ट में जब हमको सफलता मिलेगी, वो होंगे हमारे फ्रूट्स ऑफ परसिवियरेंस। हमारे धैर्य का फल या दृढ़ता का फल, वो हमेशा ही जितना प्रयास करा होगा उसी के लायक होगा। इसीलिए असफलता को हमेशा एक टीचर की तरह देखना है, क्योंकि हमको असफलता जरूर कुछ ना कुछ लाइफ लेसन सिखाकर जाती है। और हार कभी नहीं माननी है, नेवर गिव अप। अब एक बार डिफिकल्ट वोकैबुलरी दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। रेजिलियंस, कठिनाइयों से उबरने की क्षमता, नाउन है ये, एबिलिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज। परसिवियर वर्ब है, कठिनाइयों के बावजूद भी सफर को जारी रखना, कंटिन्यू डिस्पाइट डिफिकल्टीज। फिनोमिनन, ये नाउन है, उल्लेखनीय घटना या व्यक्ति, अ रिमार्केबल इवेंट और पर्सन। रिलेंटलेस एडजेक्टिव है, लगातार। persistence and persistent and determined। arduous, arduous adjective, कठिन और थकाने वाला, difficult and tiring। refine, निखारने वाला, verb है, to improve or perfect something, सुधारने या निखारने वाला। adversity, noun है, कठिनाई या परेशानी। setback, झटका या बाधा, a reversal और obstacle। चलिए अब कुछ idioms एंड phrases वो रिवाइज कर लेते हैं। When the going gets tough, the tough get going। जब भी परिस्थिति खराब हो जाती है, कठिन हो जाती है, तो जो भी स्ट्रांग लोग होते हैं उसका डटकर सामना करने के लिए उतर जाते हैं मैदान में। The fruits of perseverance are always worth the effort। जो भी धैर्य का फल होता है, दृढ़ता का फल होता है, प्रयास के लायक ही होता है, जितना एफर्ट किया होता है उसी के लायक होता है। पेव द वे, रास्ता तैयार करना या किसी चीज को संभव या आसान बनाना, रास्ता खोलना भी बोल सकते हो। टू क्रिएट अ सिचुएशन और मेक इट इजियर फॉर समथिंग टू हैपन। नेक्स्ट है लेट इट रिफाइन यू नॉट डिफाइन यू। असफलता आपको परिभाषित नहीं, उसको आपको निखारना चाहिए। ये जो सारे के सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस आपने यहाँ पे पढ़ी हैं, आप अपनी राइटिंग स्किल्स में भी इनको यूज कर सकते हो, एस्से राइटिंग स्किल्स में, या जब भी कोई राइटिंग वर्क होता है जैसे कि आर्टिकल राइटिंग है, उसमें भी आप यूज कर सकते हो। सो आई होप फ्रेंड्स आज का पैराग्राफ आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसका पीडीएफ आपको एलीट मेंबरशिप में मिल जाएगा। आप चाहें तो लेवल 2 की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल सपोर्टर्स की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।